Okay, so assalamu alaikum to everyone. Am I audible and visible to you guys? आवाज आ रही है? Hello, hello, hello. Am I audible to you guys? Okay, that's good. So आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मॉडल ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन और इसके बाद हम बात करेंगे मेसेल्सन सटल एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक हो गया? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हमने डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया कि डीएनए रिप्लिकेशन क्या होती है। तो यहाँ पे तीन जो मॉडल हैं डीएनए रिप्लिकेशन के वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, सबसे पहला मॉडल है हमारे पास कंजर्वेटिव मॉडल। ठीक है, कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास जो पेरेंट डीएनए होता है ना, वो पेरेंट डीएनए इंटैक्ट रहता है। ठीक हो गया? ये देखें, पेरेंट डीएनए को इसने जो है वो इस कलर से वो किया हुआ है। ठीक है, ब्लू कलर से। तो हमारे पास देखो पेरेंट डीएनए इंटैक्ट रहता है, बस इसी से जो ना कॉपी बन जाती है। देखो ये येलो येलो डीएनए जो बना है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए जो पेरेंट डीएनए होता है वो पूरा का पूरा कंजर्व रहता है। ठीक है, पूरा का पूरा कंजर्व रहता है और हमारे पास फिर आगे क्या होता है? यस, न्यू स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, पेरेंट स्ट्रैंड को देख के न्यू डीएनए बनता है हमारे पास। ठीक हो गया? तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग पेरेंट डीएनए रिमेन कंजर्व रहता है, जबकि हमारे पास जो न्यू डीएनए होता है वो पेरेंट डीएनए से बनता है। ठीक है, लेकिन इसमें दोनों स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट के इंटैक्ट रहते हैं। ठीक है, जो न्यू डीएनए होता है वो न्यूली सिंथेसाइज होता है। तो फर्स्ट रेप्लिकेशन में देखें हमारे पास ये पेरेंट डीएनए कन्वर्ट हुआ है इसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा से रेप्लिकेशन हुई तो हमारे पास देखें यहाँ से अगेन दोबारा सेकंड जनरेशन में हमारे पास दोबारा से देखो तीन येलो हैं स्ट्रैंड हैं और एक हमारे पास कैसा स्ट्रैंड है? ब्लू स्ट्रैंड है। ठीक हो गया? तो कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग पेरेंट स्ट्रैंड जो है वो हमेशा कंजर्व रहता है। ठीक है, जो न्यू स्ट्रैंड होता है वो पेरेंट स्ट्रैंड से ही देख के बनता है। दैट्स इट। सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड और एक्चुअली में जो होता है वो होता है सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव की नंबर 2 पे हम बात करेंगे। इससे पहले जरा हम बात करते हैं डिस्पर्सिव मॉडल की। तो डिस्पर्सिव मॉडल के अकॉर्डिंग डीएनए रिप्लिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो पेरेंट डीएनए होता है ना, वो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया? और वो छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं वो बाद में ना रीअरेंज होते हैं और आधा स्ट्रैंड न्यू होता है और आधा स्ट्रैंड पुराना होता है। तो यहाँ देखें डिस्पर्सिव मॉडल में नीचे जो डॉटर स्ट्रैंड्स हैं या हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन में जो स्ट्रैंड है तो उसमें देखो ब्लू कलर और येलो कलर मिक्स आ रहा है। ठीक हो गया? तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास पेरेंट डीएनए होता है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है और उसके बाद हमारे पास न्यू स्ट्रैंड के साथ न्यू अरेंजमेंट होती है और हमारे पास इस तरह से न्यू स्ट्रैंड बनते हैं। लेकिन ये मॉडल भी गलत है, कंजर्वेटिव वाला मॉडल भी गलत है। जो मॉडल सही है वो है सेमी कंजर्वेटिव। ठीक हो गया? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है? सेमी का मतलब होता है आधा और कंजर्वेटिव का मतलब होता है कंजर्व। ठीक है, तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास पेरेंट डीएनए जो होता है इस तरह से, दिस इज पेरेंट डीएनए, जस्ट अ मिनट। सो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है पेरेंट डीएनए। तो पेरेंट डीएनए हमारे पास क्या होता है? अनजिप होता है और इसके एक स्ट्रैंड होता है एक उसमें जाता है और एक स्ट्रैंड जो है वो दूसरे दूसरे डॉटर स्ट्रैंड में जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस तरह से ये पेरेंट स्ट्रैंड है। मैं अभी डॉटर स्ट्रैंड को डिफरेंट कलर से शो कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट, यहाँ रेड कलर हम ले लेते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे देखें जस्ट इस तरह से। ठीक हो गया? तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में क्या होता है? डीएनए हमारे पास क्या होता है? अनजिप होता है और एक स्ट्रैंड से एक हमारे पास एक टेम्पलेट स्ट्रैंड से हमारे पास एक पूरा न्यू स्ट्रैंड बन जाता है और दूसरे टेम्पलेट स्ट्रैंड से पूरा दूसरा न्यू स्ट्रैंड बन जाता है। ठीक है, और डीएनए की रिप्लिकेशन हम पढ़ भी चुके हैं, वो सेमी कंजर्वेटिव ही होती है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? एनी कंफ्यूजन अप टू दिस? कोई क्वेश्चन? लाइबा क्या चीज़ रिपीट करनी थी? मैंने थोड़ा सा जूम इन किया था तो मुझे चैट नज़र नहीं आ रही थी। डिस्पर्सिव मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है? डीएनए ना छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स और वो छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ना, वो मिलके और बाद में कुछ और फ्रेगमेंट्स जो न्यूली सिंथेसाइज होते हैं, वो दोनों फ्रेगमेंट्स मिलके फिर वो काम करते हैं और न्यू स्ट्रैंड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज योर
पेरेंट स्ट्रैंड, ठीक है। ये पेरेंट स्ट्रैंड डिस्पर्सिव मॉडल में क्या हो जाएगा, पूरा डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। और पूरा डिसअपियर होने के बाद क्या होगा, दोबारा से जब रीअपेयर होगा तो कुछ हमारे पास जब दो कॉपीज और होंगी डीएनए की, ठीक है, लेट्स सपोज दो कॉपीज बनेगी, ठीक है। तो जब दो कॉपीज होंगी तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास कुछ जो है कुछ डीएनए का पार्ट पेरेंट से आएगा और कुछ न्यूली सिंथेसाइज होगा, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं होगा, वो मतलब डिस्पर्स्ड रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखो, लेट्स सपोज ये देखो, ये न्यू डीएनए है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं, ये पेरेंट डीएनए लेट्स सपोज, ठीक है। आगे थोड़ा सा न्यू डीएनए सिंथेसाइज हो गया, फिर पेरेंट फिर न्यू फिर पेरेंट फिर न्यू, ठीक है। तो इस तरह से मिक्सड अप होगा, ठीक है। पेरेंट वाले डीएनए का, जो पेरेंट डीएनए हो उसका, और जो न्यू डॉटर डॉटर डीएनए सिंथेसाइज होगा, वो दोनों में ना मिक्सचर होगा, ठीक हो गया। लेकिन ये दोनों मॉडल, डिस्पर्सिव मॉडल और कंजर्वेटिव मॉडल जो है हमारे पास, ये दोनों रॉन्ग हैं। जो सही मॉडल है वो हमारे पास क्या है, वो सेमी कंजर्वेटिव ही है, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं, डीएनए के दो स्ट्रैंड क्या होते हैं, अनजिप होते हैं। और अनजिप होने के बाद क्या होता है, एक जो स्ट्रैंड होता है वो एक, उससे जो है एक न्यू और उस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर एक और न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है, और दूसरे से दूसरा न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे आप लोगों को जस्ट एक सेकंड रुक जाए, यहाँ पे नजर आएगा आप लोगों को, एक सेकंड रुक जाए। जस्ट लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखें हमारे पास जो पेरेंट डीएनए है, जो पेरेंट डीएनए है, ठीक है, वो हमारे पास ब्लू कलर का है, ठीक है। और जो न्यू डीएनए बन रहा है वो रेड कलर में दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे। तो आप देखो, आधा पेरेंट डीएनए कंजर्व है, ठीक है, जो हमारे पास ब्लू कलर है वो कंजर्व है, ठीक है। या फिर ऊपर इस वाले में देखो, इस वाले में देखो हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड दोनों को थोड़ा सा कौन सा कलर है, ये मैजेंटा है या रेड है, ओके मैं रेड बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये रेड कलर है। अब अगली जनरेशन में हमारे पास देखो, ये रेड आधा कंजर्व है और आधा एक ब्लू न्यू स्ट्रैंड बन गया, ठीक है। तो 50% डीएनए क्या है, कंजर्व है, ठीक है। तो 50% तो हम नहीं लिखते, हम लिखते हैं सेमी, ठीक है। सेमी का मतलब आधा, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव का मतलब हाफ डीएनए कंजर्व है, ठीक हो गया। तो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल क्लियर है सब लोगों को। और डीएनए की रेप्लिकेशन होती भी ही सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के थ्रू, सेमी कंजर्वेटिव के थ्रू ही होती है, ठीक है। सो ये मॉडल देने वाले जो साइंटिस्ट थे ना, ये थे वॉटसन और क्रिक, ठीक है, जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, उन्होंने ही ये मॉडल दिया था, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द वॉटसन एंड क्रिक फ्रॉम द सो क्रिक, द फॉर्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो जिन्होंने स्ट्रक्चर दिया था डीएनए का, उन्होंने ही ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था। और ये डीएनए की जो रेप्लिकेशन है ना, उसको अच्छे से मतलब अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। दैट्स वाई इस वाले मॉडल को बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस मिली। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो द टाइप ऑफ रेप्लिकेशन इन विच वन आफ्टर वन राउंड ऑफ रेप्लिकेशन द ओरिजिनल duplex is not conserved, instead each strand of the duplex becomes part of another duplex, ठीक है। द कॉम्प्लीमेंट्री नेचर ऑफ डीएनए डुप्लेक्स प्रोवाइड रेडी मीन्स, खैर यहाँ ये रेप्लिकेशन में हम ये बातें कर चुके हैं, अनजिप और फिर उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है, एसेंशियली डीएनए अनजिप होता है, अनजिप होगा तो एक हमारे पास क्या बनेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड बनेंगे, उन टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पे ऊपर एक न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, ठीक है। और जो न्यू स्ट्रैंड होगा वो हमारे पास क्या होगा, पूरा हमारे पास जो फर्स्ट जनरेशन में जो डीएनए होंगे, उसमें से हाफ डीएनए जो है वो पेरेंट से आ रहा होगा और हाफ न्यूली सिंथेसाइज होगा, ठीक है। दिस इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। और ये किसने दिया था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, जिन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, उन्होंने ही ये मॉडल दिया था। और ये वाला मॉडल बहुत ज़्यादा वाइडली एक्सेप्ट हुआ क्योंकि ये डीएनए रेप्लिकेशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर सब लोगों को। अब इसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। दो साइंटिस्ट ने मिलके 1958 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया, और उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग
वो इस चीज़ को प्रूव करता है कि यस डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही होती है। एक्सपेरिमेंट का नाम है मिसेल्सन सतल एक्सपेरिमेंट। और मिसेल्सन सतल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है हमारे पास, तो जस्ट एक सेकेंड, वेट अ मिनट। मिसेल्सन सतल एक्सपेरिमेंट में भी हम देखते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये वाली स्लाइड सब लोगों को शो हो रही है? यहाँ पे स्लाइड सब लोगों को शो हो रही है? ओके, दैट्स गुड। सो उन्होंने हमारे मसेल्सन सतल ने क्या किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा डिज़ाइन किया कि अब हम बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट की। क्या हो गया भाई, ग्रुप पे क्या डिस्कशन चल रही है, यहाँ क्या डिस्कशन चल रही है? यस लाइबा, हाँ उजाला, क्या क्या डिस्कशन है, ज़रा बताएं मुझे भी, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्योंकि मैंने जूम इन किया हुआ है, सिर्फ मुझे चैट्स सारी शो नहीं होती। ओके, यू आर सेइंग नथिंग। ओके, तो फिर मसला क्या है? कोई मसले कश्मीर चल रहा है क्या? नथिंग मीन्स नथिंग। ओके, ओके, चलें ठीक है भाई, चलें ठीक है, हम बात करते हैं मिसेल्सन सतल एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक हो गया? तो दो साइंटिस्ट थे, मिसेल्सन एंड सतल। तो जो हाइपोथेसिस था डीएनए मॉडल का कि डीएनए की रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होती है, इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मिसेल्सन ने और सतल ने एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। ठीक है, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 1958 के अंदर किया था। ठीक है, 1958 के अंदर एट कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, कैलटेक के अंदर, कैलटेक। ठीक है, शॉर्ट में से कैलटेक कहते हैं। ओके, इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इकोलाई लिया था। ठीक है, क्या लिया था? इकोलाई। इकोलाई। अब हमारे पास देखें, हमारे पास एक चीज हम देख लें कि डीएनए की रिप्लिकेशन कैसी है, सेमी कंजर्वेटिव है। ठीक है, अब सेमी कंजर्वेटिव है तो हमारे पास अब दो दो स्ट्रैंड है ना डीएनए के, उसमें सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का क्लेम क्या है कि हाफ डीएनए कंजर्व रहता है। ठीक है, हाफ जो पेरेंट डीएनए होता है वो कंजर्व रहता है, और हाफ जो डीएनए होता है वो न्यूली सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए अब हमें चाहिए क्या, कि दोनों जो स्ट्रैंड हैं, फॉर एग्जांपल अज्यूम करो कि मुझे ये डीएनए है, मेरे पास ये डीएनए की एक कॉपी है, मुझे ये प्रूफ करना है कि इसमें से एक स्ट्रैंड पुराना है, पेरेंट्स वाला है, और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज हुआ। तो उस चीज को प्रूफ करने के लिए मुझे पहले ये करना पड़ेगा कि दोनों स्ट्रैंड को मुझे डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा कि न्यू कौन सा है, पुराना कौन सा है। जब मुझे ये चीज डिस्टिंग्विश हो जाएगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी, तो मैं इस चीज से फिर प्रूफ कर सकता हूँ ना कि लाइक पुराना स्ट्रैंड कौन सा है, नया स्ट्रैंड कौन सा है। ठीक है, तो इसी चीज को प्रूफ करने के लिए उन्होंने जो इकोलाई बैक्टीरिया है उसको दो अलग अलग मीडियम में ग्रो करवाया था। ठीक है, दो अलग अलग मीडियम्स में ग्रो करवाया था। ठीक हो गया? वो अलग अलग मीडियम्स क्या थे? एक मीडियम्स था नाइट्रोजन का लाइटर आइसोटोप, ठीक है, N14। और एक था हमारे पास जो बैक्टीरिया का डेंसर आइसोटोप N15। ठीक है, तो उन्होंने बैक्टीरिया को कैसे ग्रो करवाया? ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन डेंसर मीडियम। तो N15 का जो हमारे पास नाइट्रोजन का जो डेंसर आइसोटोप है N15, एक बार उसमें ग्रोथ करवाई। ठीक है, और एक बार इसमें करवाई, N14 के अंदर ग्रोथ करवाई। ठीक है, कैसे कैसे करवाई इसकी हम बात करते हैं। इससे पहले एक चीज और हमें समझनी है कि जो हमारे पास इकोलाई का जो टाइम होता है, ठीक है, जिसमें एक सेल बाइनरी फिजन जब होती है इकोलाई के अंदर, तो ये 20 मिनट में हो जाती है। मतलब एक सेल से दो सेल जब इकोलाई में बनते हैं तो 20 मिनट में ये प्रोसेस हो जाता है। ठीक हो गया? तो 20 मिनट के अंदर ये प्रोसेस हो जाता है। तो इस चीज को तो इस चीज को जरा देख लें कि इकोलाई का जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव टाइम है वो कितना है, 20 मिनट का होता है। ठीक हो गया? तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हमारे पास उन्होंने क्या किया, अब देखते हैं हम कि आगे एक्सपेरिमेंट में क्या किया। तो जस्ट लुक एट दिस। पीछे जाना था हमें, सेमी कंजर्व, जस्ट अ मिनट हियर।
ओके, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट उन्होंने,